जय श्री कृष्णा बच्चों। देखिए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है बेटा? गुड इवनिंग। देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेडियो एक्टिविटी का पार्ट 1 किया था, अल्फा बीटा गामा डीके, है ना? तो शायद क्वेश्चन सबकी प्रैक्टिस हो गई होगी अल्फा बीटा गामा डीके वाली। तो आज अपन उसका रेडियो एक्टिविटी का पार्ट 2 करते हैं। जैसे हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब इसमें से अल्फा बीटा गामा निकल रहे हो, अल्फा बीटा एंड गामा ये निकल रहे हैं इसमें से। तो भाई इसके न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होगा बेसिकली, यानी न्यूक्लियस विल चेंज, न्यूक्लियस चेंज होगा। यानी इसका बेसिकली हो रहा है क्या प्रोसेस में, डीके हो रहा है, डीके ऑफ न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड और सोडी साहब ने इसके लिए एक लॉ दिया, कहा कि ये जो डीके है ना, रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके, तो डीके हो रहा है यानी इसका न्यूक्लियस एन था, अब एन अमाउंट है, अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस, ये डीके हो रहा है मतलब माइनस, तो रेट ऑफ डीके माइनस डीएन बाई डी। तो भाई जो रेट ऑफ डीके है वो किस पे डिपेंड करेगा, जितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो यानी हम अगर ऐसा लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डीके माइनस डीएन बाई डी इज प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है? अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस एट एनी टाइम, अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस एट एनी टाइम। और एन नॉट, ये एन है, एन है, और एन नॉट जो है वो इनिशियल है, इनिशियल अमाउंट, ये इनिशियल अमाउंट है। तो अगर हम इसको ऐसा देखें तो माइनस डीएन इज इक्वल टू लिख सकते हैं लेमडा डीटी, या ऐसा लिख सकते हैं डीएन इक्वल टू माइनस लेमडा डीटी। अब आपको पता होगा आगे हम करना क्या चाहते हैं, आगे आपको पता होगा हम क्या करना चाहते हैं। क्यों बेटा? डीके है इसलिए माइनस, है ना, डीके है इसलिए माइनस, मात्रा कम हो रही है, कोई चीज का रेट घट रहा हो तो घटने को हम माइनस। अब हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। अच्छा यहां पे n भी था ना यार, यहां पे n आ जाएगा, मेरे यहां छूट गया है, मुझे यहां एक और चीज लिखनी है, लेमडा एन डी टी, फिर n को लेके आए। अब देखिए जब यहां टाइम 0 था तो अमाउंट n नॉट था, और किसी भी टाइम t पर अमाउंट n है, ठीक है, किसी भी। अब इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन शायद फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि इंटीग्रल ऑफ dx बाई x क्या होता है भाई? ln x। तो यहां पर ये आ जाएगा ln n, कहां से कहां तक? तो n नॉट से लेकर के n तक, इक्वल टू आ जाएगा माइनस लेमडा टी। अब इसके आगे का मैं एक लाइन बेटा, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखने के बाद मैं सीधा ऐसा लिख सकता हूं क्या
with permission to you all, ऐसा लिख सकता हूं? बोलिए, सबके लिए ठीक है ये? हृदय, चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा यहां से n अपॉन n नॉट की वैल्यू आ जाएगी, एंटी लॉग ले लेंगे। कुछ कुछ याद आ रहा होगा, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, क्यों? डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, हाँ सेम ही है। अब यहां से n इक्वल टू n नॉट e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये हमारी क्या है, इसको हम बोलते हैं अमाउंट रिमेनिंग, अमाउंट रिमेन, और ये हमारा है इनिशियल अमाउंट। अगला स्टेप भी आपको पता ही होगा कि अगर अब मैं इक्वेशन निकालता हूं तो अगला स्टेप क्या करते हैं अपन, अगला स्टेप क्या करते हैं अपन, उस इक्वेशन का बनाते हैं ग्राफ, उस इक्वेशन का बनाते हैं ग्राफ। तो भाई कौन बताएगा इसका ग्राफ कैसा होगा? अरे वाह, यस जैन ने चैट बॉक्स में तो लिख दिया है। चलिए, और कोई बताना चाहे तो चैट बॉक्स में लिख दे। अच्छा पार्थ, अच्छा चलिए पार्थ माइक ऑन कीजिए। गलती हो गई, गलती हो गई, मतलब स्लिप ऑफ टंग नहीं है ये, स्लिप ऑफ पेन। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। अब ये देखना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो नाम ही हम बार बार ले रहे हैं, डीके डीके डीके। तो भाई अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये टाइम टी है और ये हमारा एन है, तो ये शुरू होगा किसी एक वैल्यू एन नॉट से और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। लो पार्थ अभी भी नहीं सुधरा तू है? नहीं सर, हाँ ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है सर। तो फिर तू कहां से क्या क्या बोल रहा है तू? ये ग्राफ आ कैसे रहे हैं? कभी हाइपर बोला, कभी रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। भाई रेक्टेंगुलर हाइपर बोला का इक्वेशन होता है y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। ये ऐसा होता है तब होता है रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। इक्वेशंस पे ध्यान दिया करो बेटा। तो ये हमारा रेट ऑफ डिके है, तो जरा इसे नोट कर लीजिए। तो शुरू से इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो रदरफोर्ड एंड सोडी साहब का लॉ, जब जब आप बोलेंगे मैं पेज बढ़ा दूंगा बेटा, जब जब आप बोलिएगा मैं पेज आगे बढ़ा दूंगा। सर लास्ट स्लाइड 1 मिनट तो बस इसको भी नोट कर लेने दे, कुछ लोगों को ये नोट कर रहे हैं कुछ लोग। ये लास्ट,
पार्थ कह रहा अभी नहीं हुआ। आई मीन्स फर्स्ट मतलब, अच्छा पहला वाला, ये सबसे हाँ पहली सर स्लाइड। वही, अच्छा वो ये सब, लास्ट तो बोला था मतलब वो फर्स्ट। अच्छा ये है फर्स्ट स्लाइड। यस सर डन। ये सेकंड है। पार्थ जैसे हो जाए बताओ जल्दी। Yes, sir. Done. दिस इज लास्ट वन विथ ग्राफ। चलें आगे। चलिए अब देखिए, अगर मैं कहूं कि एक न्यूक्लियस है जिसमें पहले एन नॉट था, अभी एन रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग है, तो इस बीच में कुछ डिके भी हुआ होगा ना, तो डिकेड न्यूक्लियस, डिकेड न्यूक्लियस। तो डिकेड कैसे निकालेंगे भाई, इसको मान लेते हैं एन डैश, तो हम इसमें से अगर एन में, एन नॉट में से एन को माइनस कर दें तो पता चल जाएगा कितना डिकेड है। क्यों मोहम्मद, एन नॉट था और अब मेरे पास एन है, मेरे पास 100 रुपए थे, अब मेरे पास 60 रुपए बचे हैं, तो कितना मेरा पैसा डिके हो गया, 40 रुपए डिकेड हो गया। तो क्या किया मैंने, 100 माइनस बचा, जितना बचा हुआ है, तो यानी एन डैश इक्वल टू एन नॉट माइनस एन नॉट ई रेज टू द पावर माइनस लेमडा टी। एन नॉट कॉमन ले लूं तो बचेगा 1 माइनस ई पे पावर माइनस लेमडा टी। ये एन, ये इतना डिकेड है। अब इसका ग्राफ कैसा जाएगा, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो, इसके ग्राफ की अगर बात करूं तो कैसा जाएगा, 1 माइनस ई पे पावर माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। भाई डिके इंक्रीज में हो रहा है, यानी ये ऐसा होगा, लेकिन ये कभी भी एन नॉट नहीं पहुंच पाएगा, ये भी देख लेना, एन नॉट नहीं पहुंच पाएगा। डीके होते एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, और वो वाला कभी जीरो नहीं पहुंच पाया, यानी कोई भी न्यूक्लियस को पूरा खत्म होने में इनफाइनाइट टाइम लगते हैं, और किसी भी डिके वाले को पूरा वापस, यानी पूरा डिके होने में, वही बात यही हुई। यानी इन दोनों ग्राफ को अगर मैं एक ही में बना लूं तो ये हमारा है एन नॉट, ये एन नॉट वाली लाइन है, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, और ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। ये है हमारा एन डैश इक्वल टू एन नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर लेमडा टी,
और ये वाला है n इक्वल टू n नॉट e रेज टू द पावर माइनस। ये दोनों ग्राफ एक जैसे, कोई भी न्यूक्लियस 100% कभी डिके, मतलब इनफाइनाइट टाइम में डिके होगा, समझा? इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। अभी देखते हैं क्यों, अभी इसके देखते हैं क्यों। गौरी दीदी माइक ऑन करके बोलिए। वो इंक्रीजिंग ग्राफ क्यों बना? अरे ये सोचिए, अगर e पे पावर माइनस एक्स डिक्रीजिंग है तो 1 माइनस ई पे पावर एक्स माइनस एक्स, ये बेटा मैंने पहले बताया होगा, ये बताया होगा ग्राफ के सेंस में। अगर ऐसा हो y इक्वल टू ई पे पावर x, तो ये होता है इंक्रीजिंग। y इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स, ये आपका होता है डिक्रीजिंग। लेकिन अगर ऐसा हो जाए y इक्वल टू 1 माइनस ई पे पावर x, तो ये बेटा हो जाएगा डिक्रीजिंग। और y इक्वल टू 1 माइनस ई पे पावर x इंक्रीजिंग। और सब में एक वर्ड लगा है एक्सपोनेंशियली। ठीक है बेटा गौरी? यस सर, थैंक यू सर। अब नैना दीदी आप क्या पूछ रही हैं? नहीं मतलब बोल के पूछिए ना, जब बोलने का मिला है तो बोल के पूछे, हम बोल भी सकते हैं। सर वो दो फॉर्मूले हैं ना, हाँ। n डैश इक्वल्स टू n नॉट 1 माइनस e, और वो यहाँ minus n, n के लिए मैंने क्या लिखा है? हाँ, अमाउंट रिमेनिंग। अमाउंट रिमेनिंग, अमाउंट रिमेनिंग। n डैश के लिए क्या लिखा है? डीके न्यूक्लियस। कितना? जैसे मैंने उदाहरण लिया, मेरे पास 100 रुपए इनिशियली थे, मैं बाजार गया, बाजार से आया तो मुझे नैना दीदी मिली, तो उन्होंने देखा कि मेरे 40 रुपए खर्च हो गए, तो यानी मेरे पास बचे कितने? 60 रुपीज, 60। यानी 60 इज रिमेनिंग और 40 इज डिके। सर इतना आपने डिके कर दिया, यानी 40, तो n इज रिमेनिंग, n डैश डिके। समझ में आया? यस सर, थैंक यू। हाँ, और आपकी किताब में दोनों को n लिख लिया होगा, टेंशन नहीं लेना, वो बार बार बोलेंगे, वो बार बार बोलेंगे इस बात को कि n यहां रिमेनिंग है, n डैश यहां पर मतलब n रिमेनिंग और n को ही डिकेट, तो आप उसके लिए लोड नहीं लेना, हम दें दो अलग अलग माने। भाई रुपए इज रुपए ना, 40 रुपए खर्च किए हैं तो कुछ मिला भी तो होगा, है कि नहीं? 40 रुपए खर्च किए हैं तो मैं कुछ लेके भी तो आया हूंगा, ऐसा नहीं ना। मुझे 40 रुपए क्या किए आप? सर बताओ क्या किए आप 40 रुपए? 40 रुपए कुछ किया होगा, नॉलेज मिला होगा। पैसे से कहां नॉलेज मिलता है? पैसे से नॉलेज, एक बार तुझे किसने बोल दिया पैसे से नॉलेज मिलता है? हाँ, यही एक ऐसी, मतलब मैंने तो बचपन से पढ़ा कि ज्ञान को ना तो खरीदा जा सकता है ना तो बेचा जा सकता है। हैं? बुक खरीदते हो तो आप बुक के केवल पेजेज के पैसे देते हो, समझ रहे हैं ना? पेजेज के, बुक के कभी जो लिखी गई चीज है वो तो उसके तो कोई मूल्य ही नहीं है, मेरा ये मानना है। और अगर दुनिया का कोई भी टीचर ऐसा समझ लेना, शिक्षक कोई भी ऐसा समझ ले कि हम पैसे मिल रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, तो वो कभी सच में पढ़ा ही नहीं पाएगा। और कोई स्टूडेंट सोच ले हम पैसे दे रहे हैं इसलिए इनकी ड्यूटी है पढ़ाना, तो वो कभी पढ़ नहीं पाए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अब दुनिया बदल रही है तो हो सकता है, बट पैसा है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं बेटा नहीं भी है तो पढ़ सकते हैं। हम लोगों को स्टोरीज बहुत सारी बताई गई हैं। नहीं, एकलव्य के पास गुरुकुल जाने का नहीं था तो उन्होंने मूर्ति बना पढ़ लिया। हाँ, तो ये इस तरह बहुत सारी चीजें हैं।
तो पैसे से ज्ञान नहीं आता है, ज्ञान के लिए मतलब थोड़ा, अभी मैं मतलब आजकल अपना जो मतलब रात में जितनी देर भी जग रहा हूँ, मतलब तुम लोगों को बोर्ड वालों के लिए छुट्टी की है, कुछ चीजें प्लान कर रहा हूँ कि तुम लोगों को कैसे रिवीजन कराऊं, क्योंकि मैंने जो वादा किया उस वादे को कैसे पूरा करूं कि मैं अपने बच्चे को 180 में 180 नंबर फिजिक्स में दिलाने का प्रयास करूं। तो ये मैंने इसके लिए प्लानिंग करके रख रहा हूँ। 15 से 20 दिसंबर के बाद हम लोग ये प्लानिंग में आ जाएंगे मोड में, है ना, कि आपके लिए कुछ काम होगा, कुछ काम मेरा होगा, फिर आप लोग देखते हैं ऑनलाइन मिलके कर सकते हैं। तो ये सोच रहा हूँ। इसके साथ मैं देख रहा हूँ कि इसके साथ का जो समय बचता है ना, तो इसमें आजकल मैं विघ्नहर्ता गणेश देख रहा हूँ बीच बीच में। हाँ, विघ्नहर्ता गणेश देख रहा हूं मैं। तो उसमें मैंने एक दिन मतलब अभी कल वाली जो थी उसमें एक, उसमें लॉर्ड कार्तिकेय जो है ना, लॉर्ड शिवा के गुरु बनते हैं। एपिसोड नंबर 621 है शायद, है। तो उसमें कार्तिकेय बोलते हैं कि गुरु, मैं गुरु हूं, अब आपका पुत्र नहीं हूं, तो मुझे अपने से ऊपर स्थान दीजिए। तो मैं देखता हूँ लॉर्ड जो शिवा है वो नीचे बैठते हैं, और लॉर्ड कार्तिकेय जो उनके पुत्र होने के बाद भी ऊपर बैठते हैं। तो तब ज्ञान का ट्रांसफर होता है, समझा। तो गुरु को ऐसे लोग मानते हैं, ऐसा लोग, पता नहीं सच है कि नहीं। हाँ, पुटदेव गौरी कह रही है सर ये तो हम लोगों को फिजिक्स में आपने पढ़ाया था कि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएगा। ठीक है, चलो अब जरा देखते हैं ना भैया, ये तो ग्राफ का हो गया। अब आते हैं अपन अब अपने काम की चीज, जो न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोगों को खेल खेलना है, क्योंकि आपको पता है ये वाले से तो हमें कभी कभी खेलने को आएगा, अधिक से अधिक ग्राफ पूछ लेंगे। अब इसको हम लोग पहले से रेडीमेड फॉर्मूला बना के रखते हैं। अब मेरे पास ध्यान देना, ये हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर यहाँ पे भी वही वैल्यू होगी, वो 63 और 37 जैसे उधर थी। नहीं, अब की हम लोग उसको वैल्यू परसेंटेज में नहीं रखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू में रखेंगे। हाँ होगी तो ऐसी ही, लेकिन वो टाइम अलग है, वही करने जा रहा हूं बेटा। देखिए एन नॉट से जितने समय में न्यूक्लियस एन नॉट बाई 2 हो जाए, तो जब एन नॉट बाई 2 होगा तो रिमेनिंग भी यही होगा, डिकेड भी यही होगा। तो जो टाइम लगा होगा ना, टाइम फॉर दिस कॉल्ड हाफ लाइफ, इसी को अपन बोलते हैं हाफ लाइफ। यानी हाफ लाइफ वह टाइम है जिसमें कोई न्यूक्लियस अपने इनिशियल अमाउंट का, जो भी उसका इनिशियल रहा हो, 100 ग्राम था, जब 100 ग्राम हो तो 50 ग्राम कितने देर में हो जाएगा, 50 ग्राम हो तो 25 ग्राम कितने देर में हो जाएगा, 25 ग्राम हो तो 12.5 ग्राम कितने देर में हो जाएगा। यानी अपने इनिशियल अमाउंट का आधा कितने देर में हो जाएगा। इस लाइफ को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं टी एच से या टी हाफ से। ये बेटा दोनों सिंबल है, मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि मुझे गुरुजी ने सिखाया तो टी हाफ लिखते थे वो, और बुक में टी एच लिखा रहता है, तो मैं कई बार दोनों में मिक्सिंग हो जाता है, तो मैं दोनों बता दे रहा हूं कि जो सिंबल यूज कर लूं समझ लेना ये क्या है, हाफ लाइफ। तो टी एच लिखा हो हाफ लाइफ, टी हाफ भी हाफ लाइफ, ठीक है। तो अब करना क्या है, अपन को ये दिया हुआ है n इक्वल टू n नॉट ई रेज टू द पावर माइनस लेमडा टी। ये आपका अब n की जगह लिख दूंगा n नॉट बाई 2 इक्वल टू n नॉट बाई n नॉट ई रेज टू द पावर माइनस लेमडा टी। कट कट, यानी यहां से मैं लिखने वाला हूं ई रेज टू द पावर लेमडा टी इक्वल टू 2। देखिएगा लिख सकते हैं ना अपन। अब आपको पता है क्या करना है, दोनों साइड लॉग लूंगा, दोनों साइड लॉग। तो इधर लॉग लिया तो ये आया लेमडा टी, और इधर आएगा ln2। ln2 की वैल्यू कोई बताएगा? ln2 की वैल्यू वेरी गुड 0.693। हाँ, तो मैंने लिख दिया लेमडा
और ये अब है टी हाफ। इसको भी यहां पे भी लिखना चाहिए था मुझे। यहां पे जब मैंने ऐसा लिखा ना, तो यहां पे मुझे कर देना चाहिए इसको, क्योंकि अब वो टाइम हमारा टी हाफ है। अब वो टाइम टी हाफ है। अब वो टाइम टी हाफ है। तो टी हाफ इक्वल टू मिला 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा। इधर से लेमडा हटा दिया। ये हमारा टी हाफ है। लेमडा को हम बोलते हैं डीके कांस्टेंट। हाँ अभिनव कर सकते हैं। अभिनव कह रहे हैं सर इसको लगभग में 0.7 लिख लेते हैं, तो यू कैन। आप न्यूमेरिकली, मैं इससे न्यूमेरिकल नहीं, आप न्यूमेरिकल के लिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला इजाद करेंगे। कर सकते हैं बेटा ऐसा। ठीक है भाई। तो ये टी हाफ, टाइम हाफ है। तो हाफ लाइफ की डिफिनीशन कुछ यहां दी होगी। सर लैम्डा को कहते क्या है? डीके कांस्टेंट। यस सर। लैम्डा इज डीके कांस्टेंट। देखिए हाफ लाइफ दिया, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। रख के निकालना अपन को आता था, तो अपन ने निकाल लिया, यही आई है टी हाफ। दूसरा आप देखिए, दूसरा आप देखें मीन और एवरेज लाइफ। वैसे तो इसकी लाइफ जो है ना, लाइफ इनफाइनाइट है। इन लाइफ है एक्सपोनेंशियल की वजह से इनफाइनाइट है, कि कोई भी न्यूक्लियस पूरा पूरा डीके बहुत ज्यादा समय में होता है, इनफाइनाइट टाइम में होता है। फिर भी हम यहां देखें तो मीन लाइफ, इट इज द एवरेज एज ऑफ ऑल एक्टिव न्यूक्लियाई, और टी एवरेज की वैल्यू होती है 1 बाई लेमडा। टी एवरेज की वैल्यू है 1 बाई लेमडा। 1 बाई लेमडा ये वैल्यू होती है। तो अगर हम ऐसा रख दें, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ ऑफ न्यूक्लियाई, तो ये हमारा टी एवरेज होता है 1 बाई लेमडा। इतने लाइफ में, इतना जब लाइफ होता है, तो देखा जाए कितना अमाउंट बचेगा रिमेनिंग। n इक्वल टू n नॉट ई रेज टू द पावर माइनस लेमडा और t। तो यहां पर अगर मैं ऐसा लिख दूं कि n इक्वल टू n नॉट ई रेज टू द पावर माइनस लेमडा t एवरेज, तो ये हो गया n इक्वल टू n नॉट ई रेज टू द पावर -1, क्योंकि t एवरेज की वैल्यू होती है 1 बाई लेमडा। तो यहां से आप लिख सकते हैं, अगर ये हो जाएगा n इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू रख दें और परसेंटेज देख लें। अगर ई की वैल्यू रख दी जाए और परसेंटेज देख लिया जाए कि कितना परसेंट आएगा, है ना, ई का देखा जाए कि कितना परसेंट आएगा, कितना अब बचेगा। ये n क्या है, रिमेनिंग, n रिमेनिंग। तो यहां रखेंगे तो ये आएगा 0.37 n नॉट। परसेंटेज में कितना, परसेंटेज में 37% बचा है। तो यशराज अगर 37% बेटा बचा हुआ है, तो कितना डिकेड हो गया, 63% डिके हो गया। तो आप यही चाह रहे थे। हाँ,
यानी एवरेज लाइफ में भी पूरा डीके नहीं हुआ विवेक, एवरेज लाइफ में भी डीके 63% हुआ और बच गया 37। यानी इसको पूरा पूरा डीके होने के लिए तो इनफाइनाइट टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा। यानी कोई भी न्यूक्लियस अभी तक तो खत्म नहीं हुआ है। जैसे यूरेनियम है, अगर वो मतलब उसको आप एक्टिव कर दो, एक्टिव कैसे करो, गामा रेज निकल रही है उसमें से, रेडिएशंस बाहर हो रहे हैं, तो धीरे धीरे डीके होगा। यूरेनियम का लगभग लगभग में मैं बता रहा हूं करीब 2000 साल है। यानी आपने 1 ग्राम रखा, 1 ग्राम रखा तो 2000 साल बाद कितना मिलेगा? 1800 कुछ है, मैंने 2000 मान लिया है। कितना मिलेगा? आधा ग्राम। फिर वो अगले 2000 साल बाद 1 ग्राम रखा था, 2000 साल बाद आधा ग्राम। फिर उसके बाद अगले 2000 साल बाद हम आप रहने वाले हैं क्या? हैं? तो हमारे जीवन काल में जो घटना नहीं होती है उसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। इनफाइनाइट है, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। हाँ, अच्छा सा कह रहे शायद, पार्थ कह रहे शायद सर मैं रहूंगा 2000 साल बाद। अच्छा कैसे पार्थ? एनी मेथड, एनी मेथड? देखो सब पूछ रहे कि मीन कैसे कैसे, तुम्हारे दोस्त जानना चाह रहे हैं। अच्छा, एक पार्थ अब थोड़ा सा साइंस की दुनिया में चले गए हैं, हाइबरनेशन। अच्छा, स्नेहा है भगवान बन जाते हैं सर। हाँ मतलब अगर अगर हम कुछ ऐसा करें कि हमें अपनी मेमोरीज रिटेन रहें, है ना, हमें मेमोरीज रिटेन रहें। वैसे भी हमारे पास जानते हो इनफाइनाइट सालों की मेमोरी है, क्योंकि हमें पता है ना जो हम जिससे बने हैं उसके एक एक सेल के पास मेमोरी है उसके। अच्छा यशराज कह रहे करण अर्जुन की तरह जन्म लेंगे। अच्छा, तो यस जैन कह रहा है एग्जाम में फॉर्मूला, हाँ मेमोरी सेल्स, सेल के अंदर भी मेमोरी पार्ट है। यानी हमारे अंदर जो मेमोरी है ना, हमें शायद वो चीजें याद नहीं है, लेकिन हमारे जो सेल हैं वो तो कंटिन्यूएशन में चले आ रहे हैं ना, एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे जनरेशन से दूसरे, ऐसे चले आ रहे हैं। तो उनके पास एक सेल में बहुत सारी मेमोरीज हैं। तो अगर ये मेमोरी हम लोग किसी तरह निकालने का मेथड निकाल ले ना, तो कितना बेहतरीन होगा। पूरा हो सकता है पिछले साल गौरी दीदी डॉक्टर गौरी दीदी हो, तो इस साल हम लोग उसका क्लेम कर देंगे कि नहीं हम पिछले साल डॉक्टर थे, हमें सब आता है, ऑपरेशन सीधे ऑपरेशन थिएटर में भेजो, हमसे ऑपरेशन कराओ। लेकिन कोई कराएगा नहीं बिना डिग्री के। अच्छा, तो यही है, मजबूरी है। खैर, तो डिकेड और ये एवरेज लाइफ, चलिए हम लोग जैसे कुछ है ना, मुस्कान शुक्ला जी हैं, यशराज भैया हैं, हम लोग दुनिया में अभी हाइबरनेशन की बात कर रहे हैं, पार्थ है ना, स्नेहा गौरी, ये लोग प्री स्लाइड में बेचारे फंसे हैं, इसी की मेमोरी नहीं रख पा रहे हैं। इन लोगों से क्या उम्मीद की जाए कि ये लोग पिछले साल वाली, पिछले जन्म की मेमोरी लेके आएंगे? ये लोग तो पिछले स्लाइड पे क्या लिखा था यही नहीं याद रख पा रहे हैं। ये लोग हमेशा प्री स्लाइड, सर फर्स्ट स्लाइड, सर लास्ट स्लाइड बोलते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं, अब वो बात कर रहा है 2000 साल जीने की, है यशराज तेरा दोस्त बात कर रहा है पार्थ की 2000 साल जिएंगे, टेक्नोलॉजी इज हाइबरनेशन। चलो 2000 साल नहीं, कम से कम अपनी आने वाली जनरेशन को हम बता के जाएंगे। जैसे स्नेहा अपना जहां पे सारा पैसा रखी है, जब जाएगी तो बता के जाएगी कि देखो यहां रखा हुआ है, डीके नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत मेहनत करके इकट्ठा किया है, दिस शुड नॉट बी डिकेड है, इसको बढ़ाओ तुम लोग, बढ़ते बढ़ते जब पैसा इनफाइनाइट हो जाए बताना। है अरे अब लोग कोविड मतलब बहुत दुखी हैं, कोविड का नया आ रहा है।
कोविड के नए वेरिएंट आ रहे हैं, तुम लोग डरो मत। पार्थ तो यहीं बैठा हुआ है। पार्थ 2-4 पार्थ आज आया है कि नहीं? यस सर, आया हूँ। आया है पार्थ, देखो यहीं है, वो तो डर वर नहीं रहा है। वो जब आता है तो फिर वो सारे नहीं सर, कोचिंग पे नहीं आया। कोचिंग नहीं आया नहीं है? सर, कोचिंग पे नहीं सर। ठीक है भैया, ये प्री स्लाइड वाले हो गए हैं तो हम लोग पोस्ट स्लाइड चलें। तब तक सिलेबस फिनिश हो जाएगा। यशराज कह रहा है वापस घूम के मिल लो, सिलेबस तब तक फिनिश। तो ये 37% और 53% हम लोग ग्राफ में इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं? देखो ये है हमारा टी हाफ। तो टी हाफ में टाइम कितना बचा, अमाउंट n0/2, और टी एवरेज, तो टी एवरेज में डीके हो गया 63%, और रिमेनिंग वाला कितना बचा, रिमेनिंग बचा 0.37। तो ये वाला है ऐसा, सॉरी ये वाला। तो हम लोग अपनी ग्राफ में भी इंसर्ट कर लेते हैं यार, अच्छा लगेगा। तो ये जो टाइम है टी हाफ, उस समय जितना डीके हुआ है उतना ही बचा है, मतलब ये है n0। और जब हम ले रहे हैं टी एवरेज, तो टी एवरेज में डीके हो गया, डीए रिमेनिंग वाला बचा है 37, 0.37 n0। और इसी टाइम में अगर डीके देखो तो ये हो गया 0.63 n0। तो अपना ग्राफ भी इनरिच्ड लगेगा। अच्छा याद आ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया गया है। मैंने क्या लिखा रे, अब अपना ग्राफ भी थोड़ा सा लगने लगा कि हाँ किसी बुद्धिजीवी ने ग्राफ बनाया, ऐसे ही ड्रॉ नहीं हुआ होगा है? कि पार्थ की तरह कोई भी इक्वेशन आए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ भी मुंह से बोल दो वही होगा आंसर। अब लग रहा है कि हाँ किसी बुद्धिमान ने सोच समझ के ग्राफ बनाया है, तो तुम लोग भी ऐसे ही बनाना भैया, थोड़ा लगे कि हाँ पढ़ बढ़ के बनाया है। एक चीज बस, 2-3 चीजें यहां से जरा देख लेना भाई। अगर मान लो कि हमारा जितना रिमेनिंग बच रहा है उतना ही एक्टिव होगा भाई। अगर मेरे पास 100 रुपए थे, 60 रुपए बचे हैं, तो अब मैं कितना एक्टिव रह सकता हूं स्नेहा? 60 रुपए के बराबर है कि नहीं? अबे डीके नहीं, एक्टिव 40 खर्च किए मैंने, मेरे पास 60 बचे हैं। तू पैसे का हिसाब किताब गड़बड़ कर रही है। ये देखो, ये इसके मेमोरी सेल भी खराब हो गए। अपने पास 100 थे तो 100 की तरह हम जोर से चिल्लाएंगे 100 रुपए, फिर 40 खर्च हो गए तो हम चिल्लाएंगे 60 रुपए के बराबर, 60 खर्च हो गए चल। यानी हमारी एक्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? रिमेनिंग पे, है कि नहीं? हमारी एक्टिविटी, जेब में जितना पैसा उतनी एक्टिविटी। ये सब कह रहे सर, जयवीर सर भी पैसे वाला एग्जांपल ही देते थे। असल में पैसे वाले एग्जांपल से तुम लोग ज्यादा जल्दी समझ जाते हो। आधे तो इसलिए डॉक्टर बनते हैं कि यार ये करोड़ों अरबों इधर उधर करना है। पैसा लाइफ में सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। सब कह रहे हैं हाँ सर सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ तो है। तो इसीलिए पैसे की एग्जांपल अब तुरंत स्नेहा तुरंत समझ गई। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, 60 खर्च हुए कि क्या खर्च हुए। अभी समझ में आया ना बेटा?
मैंने क्वेश्चन पूरा सुना नहीं, मुझे लगा आप वो पूछोगे कि डिके कितना हुआ है, तो मैंने पहले ही वो नहीं तो type मुझसे कर दिया। कभी मेरे से आगे आंसर मत दिया करिए, क्वेश्चन में बदल देता हूं, है ना। आप कभी आए नहीं क्लास में, वरना मैं ऐसे पूछता हूं, जैसे मैं दूंगा कि बेटा कल ये फॉर्मूला याद करके, अच्छा चलो बताओ ये फॉर्मूला किस किस लोगों ने, तो लोगों को लगता है सर पूछेंगे किसने याद किया है, सर हाथ, किन किन लोगों ने नहीं याद किया है। हाँ, मतलब वो जो हाथ उठाए नीचे, अरे सर हमने तो याद किया है। तो एडवांस आंसर नहीं इसके, ताकि आप आदत रहे कि पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तब जवाब देंगे। चल, तो भाई किसी भी की एक्टिविटी उसके रिमेनिंग अमाउंट पर ही डिपेंडेंट है, इसी को एक्टिविटी बोलते हैं बेटा, एक्टिविटी। अब वही रेट ऑफ एक्टिविटी, तो रेट ऑफ एक्टिविटी आर इक्वल, एक सेम फॉर्मूला है कि नहीं, आर इक्वल टू आर नॉट ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। टी हाफ वो टाइम होगा जब एक्टिविटी आधी हो जाए, नाम बदला है, अमाउंट की जगह अब एक्टिविटी बोल रहे हैं, तो भैया जितना अमाउंट रहेगा एक्टिव हम उतने रहेंगे, है ना। मनी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी जितनी रहेगी हम उतनी एक्टिव। तो टी टाइम वो टाइम है, हाफ टी हाफ, कि जब किसी सैंपल की एक्टिविटी आधी बचे, और एवरेज टाइम वो है जब एक्टिविटी उसकी 37% बचे, 63% लॉस हुई, यानी 37% बचे। कोई समस्या बेटा इसमें? तो इसका भी फॉर्मूला लिख लेना है तुम लोग। ये देखिए, इस एक्टिविटी की यूनिट है बैकुरल या क्यूरी, तो ये वाली दोनों याद कर लें, अपनी नोटबुक में लिख लें। ये हम लोग का एवोगैड्रो नंबर बता रहे हैं यार, हम लोग को पता नहीं है क्या एवोगैड्रो नंबर, हमें पता है एवोगैड्रो नंबर, मेमोरी पे हम लोग डाउट। तो डीके पर सेकंड को ही, डीके पर सेकंड को ही हम बैकुरल बोलते हैं, और एक क्यूरी इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डीके। ये सब कुछ आपको रेडिएटिविटी के पढ़ने पड़ेंगे भाई, ये सब यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन ह्यूमन लाइफ, टेस्टिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ब्रेन ट्यूमर, थायराइड टेस्टिंग। हाँ, ये आपको एक बार भाई ये आप पूछ सकता है। हाँ, नोट कर लीजिएगा, एग्रीकल्चर में, आर्कियोलॉजी में, नहीं कार्बन डेटिंग का नाम तो सुने ही होंगे। हाँ, एक बार पढ़ना पड़ेगा, मुझे लगता है एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। हाँ, वो दूसरा फॉर्मूला बोल रहा था तो बताऊंगा मैं, दूसरा फॉर्मूला बोल रहे थे। पहले तो फॉर्मूला हटाऊंगा फिर मैं बताऊंगा। चलिए, इस पे बिगनर्स बॉक्स 3 दिया है, एक एक करके पढ़ के इसको निपटा देते हैं। अभी वो वाला फॉर्मूला भी बता दूंगा भाई आपको। हम्म,
रेडियो एक्टिविटी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अपन ना थोड़ा ठीक से कर लेते हैं, इसीलिए इसके 2 बिगनर्स बॉक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यहीं पे वो फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए कौन पढ़ेगा भाई क्वेश्चन नंबर 3? यस जैन, पढ़ो बेटा तो जरा क्वेश्चन नंबर 3। A radioactive isotope has a half life of T. रुको बेटा, यानी ये हमारा क्या है? TH. TH, ध्यान रखना, TH is given T here. हाँ, After how much time its activity reduced to 6.25% of its original activity? तो ध्यान रखें, वो फॉर्मूला जब हम टाइम में पूछते हैं ये है हमारा न्यूमेरिकल फॉर्मूला। n/n0 वहीं से डिराइव किया गया है। 1/2, वो ln2 जो आया था 1/2 T/T²। ये सभी लोग एक फॉर्मूला नोट करें, ये बाद में डिराइव किया जाएगा, अभी नोट कर लीजिए और नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। डन हो गया है। चलिए यश जैन, वापस से बेटा, वापस से क्वेश्चन फिर से। Yes, sir. A radioactive isotope has a half-life of T. After how much time is its activity reduced to 6.25% of its original activity? रिड्यूस, तो यानी इसका मतलब n/n0 की वैल्यू है 6.25%, मतलब डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं। क्या इसको अपन 1/16 लिख सकते हैं? बोलिए। Yes, sir. लिख सकते हैं। अब जरा हम इसी में रखें कि भाई अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा n/n0 इक्वल टू 1/2 पे पावर T/T²। इस फॉर्मूले में ये 1/16 इक्वल टू 1/2 T/, इसको क्या 2 के टर्म में लिख सकते हैं क्या 1/16 को? Yes, sir. 2 की पावर 4. तो ये अपन लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 4, और जरा इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। T/TH ये कंपेयर कीजिए तो मिलेगा T/TH इक्वल टू 4, तो Yes, T sir. इक्वल टू 4TH, और TH इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया था? T. T, तो यानी 4T इसका आंसर होगा। Yes, sir. आ गया। ये कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, आफ्टर हाउ मच टाइम इसकी एक्टिविटी रिड्यूसेस टू 6.25%। तो मैंने फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला इससे किया। कोई समस्या? चलिए अब एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर। ये कौन पढ़ेगा? करेंगे सारा, बट थोड़ा सा इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए। चलिए स्नेहा पढ़िए। The half-life of radium is 1600 years. रुकना, सोचो एक रेडियम का 1 ग्राम आधा ग्राम होने में 1600 साल लगते हैं, और ये लगभग फैक्ट डेटा है, मतलब ऐसा नहीं कि 1600 1700 होता है तो 1600 दिए हैं, ऐसे ही है। हाँ बेटा आगे। After how many years 25% of radium block remains undecayed? 25% अनडिकेड, यानी
अगर मैं कहूं तो n अपॉन n नॉट 25%, तो क्या 1/4 हो जाएगा? बोल बेटा। स्नेहा आप ही से बात हो रही है। एक सेकंड फिर से बोलो। 25% को मैंने बदल दिया, इक्वल टू 1 अपॉन 2 पे पावर t बाई t हाफ। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना, 2 पे पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर t बाई t हाफ इक्वल टू 2। तो यानी कंपेयर किया जाए 2 पे पावर 2, तो यानी t बाई t हाफ इक्वल टू 2, तो वो टाइम आएगा 2 गुना ऑफ टी हाफ, यानी 1600 साल इसका हाफ लाइफ है, तो 3200 साल बाद ऐसा होगा। तो पार्थ से पूछ लिया जाएगा हम लोग फोन करके कि ऐसा हो गया है क्या, क्योंकि वही रहेगा हाइबरनेशन में 3200। अब कुछ लोगों ने इसको यूनिटरी मेथड से निकाला कि x है, x/2 होने में 1600 साल, तो x/2 से x/4 होने में अगला 1600 साल, यानी टोटल 3200 साल। तो कई, ये यूनिटरी मेथड ही है जो ये कर रहे हैं ना, ये जो फॉर्मूला लिखा गया है वो यूनिटरी मेथड ही है, अगर आप ध्यान से देखो तो समझ रहे हैं, इसका डेरिवेशन ये यूनिटरी मेथड ही है, लेकिन चूंकि हाफ हाफ की बात हो रही इसलिए ऐसा किया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, कौन पढ़ेगा? अंशिका, दीक्षा, दीक्षा बेटा आप पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 4? Yes, sir. 2/3 fraction of a sample disintegrate in 7 days. बस रुकना बेटा, अगर 2/7 डिसइंटीग्रेट हुआ तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना? 1/3. यानी 1/3, शाबाश। 2/3 ये हो गया डिके, तो बचा, हम यहां हमेशा बचा, n इज रिमेनिंग, n इज रिमेनिंग, तो बचा 1/3, कितने दिनों में? 7 डेज में। ठीक है, आगे बेटा। How much fraction of it will decay in 21 days? ठीक है, तो जरा इसको अगर अपन देखें तो हम एक पहले वाले के लिए लिखते हैं, फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे, तो मैं लिख सकता हूं 1/3 इक्वल टू 1/2 पे पावर 7 अपॉन टी हाफ। बेटा सबको ये इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? टी अपॉन टी हाफ, तो टी कह रहे हैं 7 दिन है, टी हाफ राम जाने, निकालना होगा तो निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकालेंगे अपन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसमें किसी को कोई समस्या? गौरी क्लियर है? चलो अगला लाइन एक बार बेटा फिर से पढ़ देना। How much fraction of it will decay in 21 days? चलो डीके, तो हम तो रिमेनिंग पे हैं, तो इसी के आगे कर रहे हैं हाउ मच फ्रैक्शन डीके, तो ये लिखेंगे n अपॉन n नॉट, ये रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग है, तो ये हो गया 1/2 पे पावर 21 डिवाइडेड बाई टी हाफ। ये वाले को जरा ध्यान देना, ये इसको थोड़ा एक ट्रिक अपनाते हैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1/2 पे पावर 7 बाई टी हाफ का होल क्यूब कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या? तो देखो होल क्यूब, इसमें गुड़ाई होगा, ऐसा लिख सकते हैं ना? Yes, sir. तो अब यहां पे अगर इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते थे, इसकी जगह क्या लिख सकते थे, 1/3 लिख सकते हैं अंदर वाले की जगह, तो 1/3 का क्यूब, तो जरा 3 का क्यूब देखो,
इतना बचा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था? एक बार लाइन लास्ट वाली फिर से। How much fraction of it will decay in तो ये तो भैया बचा है, तो डीके हुआ 1 - 1/27, 26/27, इतना डीके हो गया। बताइए किसी को कोई डाउट हो तो। क्लियर है? क्लियर है भैया? चलिए, ये सॉल्यूशन चाहिएगा तो नोट कर लीजिएगा ताकि मैं इरेज कर दूं, क्योंकि थोड़ी सी जगह है। अगले क्वेश्चन के लिए मोहम्मद तैयार रहेंगे, मोहम्मद पढ़ेंगे, मोहम्मद रोज। इसको मैं इरेज भी करूंगा। यशराज बेटा, क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहा है? हो जा रहे हैं क्वेश्चन? यशराज सो गया क्या? तेरी आवाज नहीं आ रही। आज मंत्र वाला, आज यशराज ने जिम्मेदारी ली है। आज यशराज ने जिम्मेदारी ली है मंत्रों वाली, कि मंत्र बताएगा फिर आवाज आएगी। हाँ, कोई आवाज नहीं आ रही, एकदम साइलेंट। चलो ठीक, चैट बॉक्स में बता दो। हेलो, हाँ, मंत्र चल रहा है, मंत्र आ रहा है बेटा इधर। इसने कल स्नेहा दीदी थी, आज यस भैया हैं। मतलब निशरिन दीदी क्लास में रहें ना रहें, एक लोग उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। सर हम लेते हैं आज। सर हम इतने अच्छे स्टूडेंट से आपको किसी की कमी फील नहीं होने देते। अच्छा, अभी मुझे कमी बहुत, मतलब 3-4 सालों से फील हो रही है रैंक 1 की। तो प्लीज अपनी अच्छाई दिखाएं, अच्छाई को इंटीग्रेट कर दें ताकि इस बार रैंक 1 आ जाए। कुछ करना नहीं है, 720 नंबर लाने हैं। बस 720, और क्या। सर अब आ रही है वही। हाँ अब आ रही है, वो पहला मंत्र चलना था। चलिए मोहम्मद रोज, आप क्वेश्चन पढ़िए बेटा, 6 नंबर। Radioactive isotope of has a half-life of T years. How यानी ये हम लोग जहां टी हाफ लिखते हैं वहां टी है, ठीक है। long will it take the activity to reduce to A 3.125%? हमें पता है एक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है, एक्टिविटी का रिड्यूसमेंट किस पे डिपेंडेंट है, इनिशियल वैल्यू, मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है। तो फॉर्मूला तो वही होगा, R/R0 इक्वल टू दिस %। करके बताओ कितना आ रहा है। R/R0। यस जन कह रहा 3200 साल। अबे आंसर तो टी के टर्म में आएगा ना, तो कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। यस जैन 6 वाला करना है। अच्छा, यशराज का आंसर आ रहा है 5T, यस जैन का आंसर आ रहा है 5T, स्नेहा 5T। बड़ा तेज आंसर आया यार। गौरी का आंसर नहीं आया अभी तक, अंशिका का नहीं आया, चेताली, दीक्षा, अक्षत सिंह ठाकुर, ओके, मोहम्मद का भी आंसर 5T, अभिनव 5T, शाबाश, कर लेते हैं। दीक्षा भी 5T। अच्छा, वो फॉर्मूला तो सेम लगना है, नहीं खाली सिंबल बदलेंगे। R/R0 इक्वल टू 1/2 T बाई बड़ा वाला टी। बड़ा वाला टी को समझ लेना हाफ लाइफ है। अब 3.12% है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं 3.125 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1/2 पे पावर T बाई T। अब ये कितना आएगा, 3.125 डिवाइडेड बाई दिस, ये शायद 1/32 आ रहेगा। अच्छा, ये कह रहे हो सर 1/32 आ रहा है। अब तो कहानी हो गई।
और इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, तो t बाई टी इक्वल टू 30, नहीं 32 को 5 लिखेंगे ना, 2 पे पावर 5, दिस कैन बी रिटेन एज 2 पे पावर 5, तो ये हो गया 5। यही आंसर लोगों ने दिया है। चलेगा बेटा, सिंबल नहीं भी बदलोगे, कौन देखता है मेथड, हम बस ऐसे ही रिएक्टिविटी एक्टिविटी ऐसे देख रहे हैं। वहां का रिड्यूस डिपेंड ऑन रिमेनिंग, ये चीज ध्यान रखें। ये भी सॉल्व कर दो यार, 1%, 1%, हम्म, 1%, ओके, 6.64 टी। गौरी दो कैसे बेटा, दो कैसे? अरे यहां 2 के पावर में 100 थोड़ी ना बना पाओगे, 2 के पावर में, हाँ 2 के पावर में नहीं बनेगा 100। अब देखो जब 2 के पावर में 100 ना बने तो कैसे करते हैं? लॉग लेना पड़ेगा ना। हाँ, 5 का ये बी पार्ट है, 1% का मतलब हो गया 1/100 इक्वल टू 1/2 पे पावर टी बाई टी। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर टी बाई टी इक्वल टू, अच्छा गौरी ने बीच का आंसर दे दिया था, और ये हो गया 100। अब यहां पे हम लोग लेंगे ln2, और यहां पे अब आ जाएगा t बाई टी इक्वल टू 100, तो ये भी हो जाएगा ln2 ln 100। ln का log ले ले क्या, क्यों? log लेने ज्यादा अच्छा है। वैसे ln ये भी गलत नहीं है, लेकिन 10 चुकी है ना 10, तो log लेना। देखिए इसकी जगह ऐसा कर लें, और t बाई टी log 2 ले लो, क्योंकि अपन को log 2 की वैल्यू भी पता है, ln 2 की भी पता है। और यहां से जैसे ही आपने log 100 लिखा ना, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, यस सर, 2 जाएगा, है ना, वरना log 100, हाँ, और log 2 की वैल्यू है कितनी? 0.3। नहीं, log 2 की वैल्यू होती है, मैंने शायद पहले बताया होगा यार, log 2 की 0.3 वैल्यू तो होती है है, 0.3। नहीं मैंने बताया है, 0.3 एक कान से दूसरे कान तक, मैंने वैल्यू नहीं बताई है क्या कभी? ये तो पहली बार बताया। नो सर, नहीं बता। नहीं बताई? एक कान से दूसरा जान लो भाई, एक कान से दूसरे कान, जैसे नहीं ये किसी भी व्यक्ति का ये मुंह है अगर, तो एक कान मतलब 3, हाँ वैसे सर, बताइए। 0.3, फिर आंख आई 0, फिर 1, 0, 3, तो log 2 की वैल्यू होती है एक कान से दूसरे कान तक 0.30103। ln 2 की नहीं, ln 2 की तो 0.693, तो यहां पर रख दो 0.30103। अब आपकी t की वैल्यू हो जाएगी 2t बाई 0.30103। देख लेना कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं आ रही। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.66 टी बता रहे हैं आंसर। नहीं सर, 6.64 टी। ऐसा? अरे सॉरी, नीचे मैंने वो 2 ध्यान, मतलब पॉइंट नहीं ध्यान दिया, मुझे लगा ऊपर भी पॉइंट है। 6.66, 6.6 टी चलेगा, चलो 6.6 टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1,
अक्षत सिंह ठाकुर। The half-lives of radioactive elements X and Y are 3 minutes and 27 minutes respectively. If, Hmm. if the activities of both are same, then calculate the ratio of number of atoms of X and Y. अच्छा, तो भाई हमें रिमेनिंग वाले में देखें, है ना, हाफ लाइफ किसी भी रेडियो एक्टिविटी का और उसकी एक्टिविटीज सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं लेमडा, हाफ लाइफ रेडियो एक्टिविटी, हाँ, तो लेमडा पहले वाले का और एन नॉट पहले वाले का, या रिमेनिंग वाले पे देख लेते हैं, एन लेमडा n1 और लेमडा 2 n2 ये इक्वल होंगे आपस में, लेमडा 1 n1 इक्वल टू लेमडा 2 n2। अब ये यहां तो से सर अगर वो आप- आईडीएससी में किया था वैसा हो गया ना। हाँ वैसा ही कुछ नहीं, वो अलग कहानी थी। यहाँ पे एक्टिविटी है तो हमें नहीं, एक्टिविटी डिपेंड ऑन एन, नहीं हम लोगों ने लिखा है कि आर डिपेंड ऑन एन। अब इसी को जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्वल टू लाते हैं तो ये आता है लेमडा एन। तो हमने ये बराबर है, ये कह रहे हैं दोनों का बराबर है, तो हमने ये लिख लिया भाई, ठीक है। अब अगर हम ये देखें तो यहां से n1 बाई n2, अगर यहां हमने रखा n1 बाई n2 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा 2 बाई लेमडा 1। क्या लेमडा का कोई रिलेशन है टी हाफ से, टाइम हाफ लाइफ से कोई रिलेशन है? क्या रिलेशन है गौरी, लेमडा का रिलेशन? अच्छा 0.69 अपॉन, अच्छा 0.693 अपॉन टी हाफ है, यस सर, यानी n1 बाई n2 इक्वल टू लिख सकते हैं हम 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ 2 का अपॉन 0.693 टी हाफ फर्स्ट का, तो यानी n1 बाई n2 इक्वल टू हो जाएगा टी हाफ पहले का अपॉन टी हाफ दूसरे का। पहले का कितना है, पहले का कितना है 3 और दूसरे का कितना है 27, तो रिलेशन क्या हो गया 1/9। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मेघा प्रजापति हैं क्लास में आज? क्वेश्चन नंबर 7, चलो इस तरह का जरा आप एक्सरसाइज 2 देखते हैं। 7 वाला तुम लोग एक बार ट्राई करोगे, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 7 छोड़ा है, तो 2 और 7 एक बार देखेंगे फिर किया जाएगा इसको, थोड़ा एक आध छोड़ना भी चाहिए। हम्म,
देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, मुस्कान पता नहीं कौन से नंबर्स लिख रही है। सर वो 18 और 20 वाला वो क्या 18 20? सर 18 और 20 वाला सर हाफ लाइफ पे मतलब क्वेश्चन था वो। अरे ये वाला भी रेडियो एक्टिविटी वाला करते चलते हैं शुरू से। चलो थर्ड तुम ही पढ़ दे, क्या लिखा है पढ़ो। यस सर। In a radioactive material, the activity at time t1 is r1 and at a later time t2 it is r2. ठीक, If the decay constant of the material is lambda, देन निकालना है हमें R1 R2 का रिलेशन। तो हम लोग तो यही पढ़ के आ रहे हैं कि R इक्वल टू R नॉट ई रेज टू द पावर माइनस लेमडा टी, यही था ना। yes sir. तो भाई R1 इक्वल टू R नॉट ई रेज टू द पावर लेमडा T1 और R2 इक्वल टू R नॉट ई पे पावर लेमडा T2। इसी को डिवाइड कर दो तो R1 बाई R2, R नॉट गया, ई पे पावर माइनस लेमडा कॉमन, ये हो जाएगा T1 माइनस T2। T2। कोई है ऑप्शन? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला है सर अब हाँ बोलिए सर, एक बार आप बता दीजिए प्लीज ये फॉर्मूला कैसे आया? कौन सा? ये आर वाला सर। ये पार्थ की आवाज है क्या? यस सर, यस सर। अरे भैया अभी लिख के नहीं आए थे R अपॉन R नॉट इक्वल टू ई पे पावर माइनस लेमडा टी। अच्छा, मेरा शायद लीव हो गया था, सॉरी। n अपॉन n नॉट इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस लेमडा टी। सर एन नॉट आर के प्रोपोर्शनल रहेगा इसलिए। हाँ n नॉट n इज r इज प्रोपोर्शनल टू n, इसलिए ऐसा लिखा। सर यहाँ पर आर रेट ऑफ डीके है क्या? रेट, हाँ रेट ऑफ डीके एक्टिविटी है बेसिकली कि कितनी एक्टिविटी बची है, ये है। सेम फॉर्मूला होता है। अभी क्वेश्चन तो किए हैं, कई लोगों ने कहा सर आप तो आर लिख रहे हो, हम तो आर भी नहीं लिख रहे, हम तो n अपॉन n नॉट से ही क्वेश्चन कर ले रहे हैं। अब यहाँ मजबूरी है, उन्होंने बोल दिया आर लिखो तो लिखेंगे लोग। यस। चलो मुस्कान दीदी कुछ क्वेश्चन नंबर 18 लेके आए थे। 18 नंबर क्वेश्चन हाफ लाइफ का बता रहे थे। अच्छा हाँ मुस्कान आप ही पढ़िए क्वेश्चन नंबर 18। मुस्कान आप ही पढ़िए, ढूंढ के निकाला इसने। Yes sir. The half-life of a radioactive nucleus is 50 days. The time interval T2 minus T1 between the time T2 when 2/3 of it has decayed and the time T1 when 1/3 of it had decay is 2/3 डिके हुआ तो बचा कितना बेटा? 2/3 डिके हुआ तो बचा कितना? sir 1/3. और अगर 1/3 डिके हुआ तो बचा कितना? 2/3. तो T1 टाइम में क्या कह रहा है कि जब T1 टाइम है तो उस समय 2/3 डिके हो गया, तो बचा कितना होगा T1 टाइम में? sir 1/3 बचा। 1/3, यानी उसमें हम लिखेंगे जो T1 टाइम है, T1 टाइम है उससे रिलेटेड हुआ n माइनस n/3 यानी 2n/3, और T2 टाइम जो है वो n माइनस 2n/3 यानी कितना? n/3। ये हमारा टाइम है, ठीक है। तो ये T1, अब इस समय जो ये है वो n1 है बचा हुआ, और ये n1 है, n2 है। अब आपको जरा n2 माइनस n1 करिए तो यही तो टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जरा n2 माइनस n1 करके देखिए ना कितना आ रहा है। नहीं n1 माइनस n2, सॉरी n1 माइनस n2 कीजिए, कितना आ रहा है? 2n/3 में से n/3 माइनस कर दीजिए,
सर n/3। कितना आ रहा है? n/3। हाँ यस सर। और इसका t हाफ कितना है? एक है 2n/3। सर 2/3 है T है। तो हमें T2 माइनस T1 करना है। कितना बच रहा है? n/3। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर, ठीक है, द टाइम इंटरवल बिटवीन टाइम T2 when the time interval T2 when 2/3 of its decayed, तो T2 टाइम में बचा n/3 और T1 टाइम में 1/3, तो मैंने निकाल लिया 2n/3 और ये n/3। तो T2 माइनस T1 जो टाइम हुआ वो किसका हुआ? T हाफ के बराबर हुआ ना भाई। एक टाइम T1 में कितना डिके हो जा रहा है? 2n/3। तो T2 माइनस T1 निकालो। मुस्कान, एक Yes, sir. T1 टाइम में हमारा जो n1 बचा है वो 2n/3 है। तो इसका जो भी टाइम और T2 टाइम में n, तो जरा इस बीच में देखो कितना घटा हुआ, कितना टाइम बीता होगा भाई। 2n/3 से n/3 होने में n/3 क्या 2n/3 का आधा है? नहीं, 2n/3 का आधा n/3 है। यस सर। बात मेरी समझ में आई? पार्थ पहले ध्यान से सुन। पहला टाइम T1 है, तो T1 में कितना बचा? तो 2n/3 बचा है। और फिर जब T2 टाइम हुआ तो 2n/3 से n/3 बचा, मतलब कितना डिके हो गया? आधा डिके हुआ कि नहीं मुस्कान? नहीं, वो मात्रा नहीं भाई। 2n/3 का n/3 हाफ है कि नहीं है? सर है, यानी आधा आधा डिके हो गया। ऐसे इसको ऐसे समझ ले भाई, ये इसको ऐसे समझते हैं अपन कि जब टाइम T1 था तो उस समय मैंने माना ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग हो गया 2n/3, ये रिमेनिंग है। और जब टाइम T2 था तो फिर उस समय रिमेनिंग है n/3। तो जरा 2n/3 से n/3 मतलब मात्रा क्या हो गई? अमाउंट हाफ हुआ कि नहीं? हो गया। तो अमाउंट हाफ होने में टाइम कितना लगता है? T हाफ टाइम लगता है कि नहीं सर लगता है। पार्थ? तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 50 डेज था शायद। यस सर। यस सर। हाँ पार्थ, आप पूछो, तुम क्या पूछ रहे थे? नहीं सर, वो मुझे लग रहा था कि T2 में 2/3 डीके नहीं हुआ है, T2 में 2/3 बच रहा है, लेकिन जब 2/3 डिकेड हो जाएगा तो 1/3 बचेगा। 1/3 बचेगा, यानी आधा, जितनी मात्रा थी उसका आधा डिके हुआ है। ठीक है, चलिए कल हम लोग इसके क्वेश्चंस, कल अपनी क्लास है ही, हाँ, तो कल रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद वाला टॉपिक एटॉमिक पढ़ा जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं बेटा।